ठीक है। तो जो हम लोगों ने ये माला किया एकादशी में, निर्जल एकादशी में, नरसिंह जयंती पे जो माला किया, उसका रिपोर्ट मैंने महाराज को दिया था और ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है। तो आप लोगों में से अगर कोई हमारे काउंसलिंग ग्रुप में नहीं है तो ऐड होने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो उस ग्रुप में मैंने बताया था किस तरीके से मैंने आप लोगों के सबके नाम महाराज को भेजा था। महाराज ने सबके लिए आशीर्वाद दिया था कि आप इस तरह से खूब माला करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज फिर से महाराज के पास गया था, तो महाराज ने बताया कि हमको एकादशी को और अच्छे से करना चाहिए। ठीक है। एकादशी बहुत जरूरी है करना। तो शास्त्र में बताया गया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया है, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। क्या बोला है? माधव तिथि माने एकादशी। माधव तिथि को एकादशी कहते हैं। माधव तिथि माने हरिवासर माने एकादशी। एकादशी होता है हरि का दिन। भगवान कृष्ण का दिन कौन सा होता है? एकादशी। जैसे कोई कहते हैं ना, अगर मान लो ऐसे कोई लोग कहते हैं कि हनुमान जी का दिन है, ये शंकर जी, तो कृष्ण का दिन कौन सा है? एकादशी। माधव तिथि, इसका नाम ही है माधव तिथि या हरिवासर, हरि का दिन या माधव की डेट, माधव तिथि। तो माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति की जननी है। कौन? माधव तिथि। भक्ति कब? जननी माने माता, भक्ति की माता है, भक्ति को पैदा करने वाली है। माधव तिथि भक्ति जननी। तो जब हम माधव तिथि एकादशी को अच्छे से पालन करेंगे तो भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति हमारे हृदय में पैदा होगी, स्फुरित होगी। क्या करें? जतने पालन करी। कैसे करो? जतने माने बहुत मेहनत, यत्न, प्रयास, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ पालन करी, पालन करो। ठीक है ना? तो क्या बोले? माधव तिथि ठीक है, बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ठीक है। तो हम महाराज कह रहे हैं कि एकादशी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो जो लोग एकादशी नहीं कर रहे हैं वो एकादशी करें। एकादशी आ रही है अभी। कब है एकादशी? 17 तारीख को एकादशी है। ठीक है। चेक करो। तो 17 तारीख को एकादशी है, तो आप लोग एकादशी पालन करें। अच्छा, आप लोग मेरे को बताइए, अपना माइक खोल के बताइए कि आप में से कौन एकादशी जो नहीं करता है और करना चाहता है? ऐसा है कोई? जो नहीं करता है करना चाहता है, जो नहीं करता नहीं करना चाहता उसका हम क्या करें? जो करता है और प्रभु नहीं करता है और करना चाहता है कोई उनको प्रभु जी, हम बता करना सकता चाहते है। हैं, पहले हमने कभी नहीं किया। क्या? प्रभु जी, हम करना चाहते हैं, पहले हमने कभी नहीं किया। हमने अभी नई नई अच्छा, आपकी ठीक है। क्लास ज्वाइन की है। ठीक है। अच्छा, आपके अलावा और कोई है जो हाँ जी एकादशी के प्रभु। बारे में नहीं जानता है? हाँ जी प्रभु जी, मैं और मेरी बेटी दोनों हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपने तो एक घर हो गया ना, अभी कोई और है। हाँ। तो अच्छा। अगर और कोई नहीं है तो फिर आपको मेरा नंबर अगर मिला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको एक अलग से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को पता है तो फिर मैं आगे कुछ और बात बता सकता हूँ। और एकादशी कैसे करना है वो मैं आपको जो है अलग से रिकॉर्डिंग भेज के आपको बता दूंगा। ओके। ठीक है। ओके प्रभु। अच्छा, अब जो नई बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बातें अभी पिछली मीटिंग में ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जो नई बातें सबको बतानी है वो अभी आप सुन सकते हैं। सही है कि नहीं? तो अच्छा, हमें एकादशी में, जैसे हमने अभी पिछले में क्या खाना है क्या पीना है वो सब है, लेकिन हमें एकादशी माने माधव की तिथि यानी माधव के दिन में माधव को प्रसन्न करना है, कृष्ण को। ठीक है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? वो
है कृष्ण के नाम का जप करना। और वैसे भी आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, सभी को प्रसन्नता होती है कोई उसका नाम बोला, नाम जब बुलाते हैं तो थोड़ा अपनापन आता है। अब वैसे भी आप सोचो कि आपको घर में कोई बैठा है और आपका नाम दिन भर और रात भर आपका ही नाम लिए जा रहा है, तो आपको कितना चलेगा? हाँ, कितना चलेगा, है ना? इस तरह से कृष्ण का जो नाम लेता रहता है उसको कृष्ण उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इस संसार में in this world of life and death only two spiritual entities exist. तो इस संसार में, संसार कैसा? जन्म मृत्यु का संसार है, और इस संसार में सिर्फ दो आध्यात्मिक चीजें हैं। वो क्या है? इंडिविजुअल सोल एंड द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण। एक तो जीवात्मा है आध्यात्मिक एंटिटी, और एक है भगवान का नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। ये दो ही चीजें हैं। तो अब जीवन की सार्थकता किसमें है कि ये दो जो चीजें हैं आध्यात्मिक, संसार भौतिक संसार है, भौतिक संसार में सब कुछ मैटर है, माने सब कुछ पदार्थ है, निर्जीव है। आध्यात्मिक चीज क्या है? एक जीवात्मा और एक भगवान का नाम। और जीवन की सार्थकता है कि हम इन दोनों को साथ ले आए, यानी कि जीवात्मा को और भगवान के नाम को हम साथ ले आए। तो भगवान का नाम, जो जैसे मैंने एक दिन बताया था ना, भगवान के नाम में भगवान में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम पानी पानी कहें तो प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि पानी और चीज पानी, शब्द नाम पानी और चीज पानी, वस्तु पानी, दोनों में फर्क है। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, उसके लिए पानी पीना पड़ता है। लेकिन भगवान, ये भौतिक है, लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक है। तो भगवान के आध्यात्मिक होने की वजह से जो है, भगवान का नाम लेने से वो काम हो जाएंगे जो भगवान के स्वयं होने से, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान के, जैसे पानी और पानी चीज में फर्क है, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आंटी कह रही मैं डिस्क्लोज कर सकती, पर अगर आप हुआ है तो उसे अपने आप समझ लो, मतलब मैं बोल नहीं। एकादशी में इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, और वही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। तो हर एकादशी को हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करें। तो अपना जीवन को हमें ऐसे ढालना है कि एकादशी वाले दिन हमें थोड़ा समय मिले, या तो आप हाफ डे ले सकते हैं। एकादशी महीने में 2 बार, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप उस दिन ज्यादा माला कर, इसलिए जब मैं आज महाराज से मिलने गया था तो महाराज जी कहा है कि एकादशी वाले दिन कम से कम जो है हर व्यक्ति को 1 लाख नाम जप करना चाहिए। कम से कम कितना? 1 लाख नाम जप एकादशी को करें तो हम, एकादशी हमारी अच्छी बनती है। माधव तिथि जतने पालन करो, आसानी से नहीं, जतन से। तो जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े उतना अच्छा है। जब आसानी से 16 तो माला हो जाती है, तो 64 माला, 64 माला का मतलब 1 लाख नाम। तो एकादशी को 1 लाख नाम करना है। ठीक है, तो 17 तारीख को एकादशी है। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का जप करना। आप खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, अच्छा है, वो तो ठीक है। आगे माला ज्यादा हो रही है तो आगे करिए, नहीं हो रही है बिना खाए निर्जल रह के तो एकादशी करने का उद्देश्य क्या है? ये हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग भारत में व्रत करने का मतलब समझते हैं खाना ना खाना।
व्रत करने का मतलब खाना ना खाना नहीं है, बल्कि व्रत करने का मतलब भगवान कृष्ण के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप। तो उसके लिए खाना कम खाएंगे तो जप ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए कम। और कम खाएंगे ही नहीं तो बनाना भी नहीं पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा तो समय भी मिलेगा, तो माला ज्यादा कर, सही है। तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो व्रत का मतलब ये होता है, कोई भी चीज का व्रत ले सकते हैं आप। व्रत का मतलब यही नहीं है कि खाना मत खाओ, व्रत का मतलब है आप किसी भी चीज का व्रत, कोई सत्य बोलने का व्रत ले सकता है ना। भीष्म ने शादी नहीं करने का व्रत लिया, ठीक है कि नहीं है। भगवान ने युद्ध में हथियार ना उठाने का व्रत लिया, तो ये व्रत तो है, ठीक है। तो हम लोगों को ये उद्देश्य है कि हम एकादशी का व्रत कैसे करें। एकादशी को हम क्या व्रत लें, एकादशी को हम 1,00,000 नाम करने का व्रत लें, ठीक है। ये महाराज जी ने आज हमको कहा है। महाराज जी बहुत खुश हैं कि वो जो लिस्ट उन्होंने देखा है, तो बोले ये लिस्ट जो है पिछली निर्जल एकादशी में जो हमने उनको भेजी थी, तो बोले लिस्ट जो है माला करने वालों की बढ़नी चाहिए। तो इसमें वो बहुत खुश हैं और बोले जो इस तरीके से माला करेगा एकादशी के दिन, वो तो बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ जाएगा और कृष्ण को सबसे ज्यादा वही प्रसन्न प्रसन्न कर पाएगा और सबसे ज्यादा कृष्ण को वही प्रिय बन जाएगा। क्यों? वो इतना माला जो कर रहा है। क्यों? एकादशी तो भगवान का दिन, एकादशी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। उस दिन भाई जो उस दिन जिसका दिन है तो उस दिन थोड़ा उदार रहेगा ना, एकादशी वाले दिन ज्यादा माला करेंगे तो भगवान हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और हमको बहुत जल्दी कृपा करेंगे। भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, माधव तिथि क्या है, भक्ति जननी है, इसको भूलना नहीं। माधव तिथि सती जननी चैतन्य पालन पूरी, बहुत प्रयास के साथ मेहनत के साथ इसको पालन करना है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति की जननी है, यानी कि भक्ति यहीं से पैदा होगी। तो जो जितने अच्छे से एकादशी कर सकता है उतना तेज भक्ति में आगे बढ़ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका हम यहाँ महाराज जी ने बताया कि एकादशी सबसे अच्छा तरीका है कम से कम खाइए और ज्यादा से ज्यादा नाम बोलिए। जबान का यूज तो करना है ज्यादा, लेकिन भगवान का नाम बोलने में, ना कि खाना खाने में। खाना कम खाइए, भगवान का नाम ज्यादा बोलिए। लेकिन अगर कोई बीमार है, कुछ है, परिस्थिति है, उसको नहीं हो पा रहा है तो वो खा ले। लेकिन पॉइंट क्या है, माला ज्यादा करना। खा के होती है, खा के ज्यादा माला कीजिए, नहीं खा के अच्छे से हो पा रही है तो कम खा के कीजिए या बिना खाए। पॉइंट क्या है, माला ज्यादा करना, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। इसके बाद अब आप लोग अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे, किसको उत्साह है करने का तो उसको हम एकादशी वाले दिन मदद करेंगे, हम लोग उसकी मदद करके करेंगे। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को बेसिक चीज नहीं मालूम है एकादशी के बारे में, वो मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको आज शाम को, तो लेट हो रहा है, नहीं तो कल दिन में उनको मैं बेसिक चीजें बता दूंगा। और अगर उनके कोई जानने वाले हैं जो करते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एकादशी के बारे में बेसिक बता दूंगा कि कैसे फॉलो, एकादशी का पालन कैसे करा जाता है, एकादशी का महत्व क्या है, ये सब चीजें हम आपको बेसिक भी बता देंगे। ओके। और आज जो मैंने बताया कि हम लोग एकादशी में 1,00,000 माला, 1,00,000 नाम माने कि 64 माला करने का हमारा मतलब, यानी कि 8 घंटे आपको एकादशी में निकालने हैं। तो कौन कौन तैयार है वो लोग, आप जो इसको लग रहा है कि हमें करना चाहिए, ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे। जो उसने सोचते हम नहीं कर पाएंगे वो कभी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, पहले उन्होंने सोचा था हम 16 माला नहीं कर पाएंगे कभी, लेकिन वो भी कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे हैं। हाँ, तो वो बताएंगे, है ना, कि पहले उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अभी वो कर ले रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो जो सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये सोचेंगे कि हम कर सकते हैं और हम करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है आएंगे और हम उनका देखेंगे कैसे उनकी मदद करी जाए, कैसे उनको क्या कठिनाई है उसको कैसे दूर किया जाए, उस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी ने डिसाइड ही कर लिया कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको कोई नहीं करा सकता। लेकिन जो ये चाहता है कि मैं करूं लेकिन नहीं पता कैसे करना है, तो उसके लिए हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना माइक खोल के बता सकते हैं। कोई पहले जिसने नरसिंह जयंती वाले दिन या निर्जल एकादशी वाले दिन माला किया था, 1,00,000 नाम किया था, वो अगर बताना चाहता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, अनुभव था, ताकि कुछ लोग नए हैं तो उनको अच्छा लगेगा सुन के, तो आप बता सकते हैं।
है ना। जैसे हमारे अर्जुन प्रभु हैं, हमारे मोहित प्रभु हैं, पवित्र प्रभु हैं, है ना। इन सब लोगों ने, पुनीत प्रभु हैं, साहिल प्रभु है, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने 1 लाख नाम किया था। लेकिन ये लोग बता सकते हैं कि इनको कैसा लगा, क्या इन्होंने पहले सोचा था कि हम कर पाएंगे, लेकिन नहीं, लेकिन कर लिया, है कि नहीं। तो कोई बताना चाहता तो माइक खोल के बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन प्रभु आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे यस प्रभु जी, प्रभु जी मैं भी डाउटफुल था कृष्णा साहब, कि जब कर पाऊंगा कि नहीं, पर आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। है तो कर सकते हैं, मुझे लगता है हरे कृष्णा। एसोसिएशन में इश्यू होगा मे बी। मुझे अगर डिवोटी अकेले करना बहुत मुश्किल है, एसोसिएशन में हम कर सकते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ जी। तो आपकी गाइडेंस और एसोसिएशन से पॉसिबल हो पाया है, मतलब मेरे लिए अब भी ऐसा है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट एसोसिएशन से जब भी आपने मौका दिया है तो अब तक मैं कर पाया हूँ, आपकी ब्लेसिंग से, भगवान की कृपा से। तो प्रभु जी आप ब्लेस कर दीजिए तो आई फील की, बट विदाउट एसोसिएशन बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है, एसोसिएशन में बड़ा इजी है। विदाउट एसोसिएशन बिगिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब यस। तो एसोसिएशन में वी कैन डू इफ। और कोई बताएगा कुछ? पुनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Now it's coming, Prabhuji. ओके प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। पुनीत प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? ओके। और पर ये था कि जिसने पिछले एकादशी में माला किया था वो बता सकता है कि उसका कैसा अनुभव रहा। ठीक है। Yeah, Hare Krishna Prabhu. Can you hear me? हाँ, ये अभी ऑडिबल है, आप बता सकते जी। सो जो लास्ट हमने जो प्रभु एकादशी निर्जला एकादशी में हम सबने ग्रुप चैंटिंग किया था, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक जो एक्टिव मेंबर्स थे उस दिन चैंटिंग में अराउंड वी गॉट मोर देन 20 मेंबर्स आई थिंक, इफ आई एम रिमेंबर। एंड पहली बार मैंने अपने एक्सपीरियंस में first time I chanted 64 rounds on Ekadashi, that too on Nirjala Ekadashi. So जितना ज्यादा हम जी हिंदी बोलिए आप। हिंदी हाँ। अच्छा।
तो जितना ज्यादा हम जप करते हैं प्रभु मतलब भक्तों के संग में, तो उतना ज्यादा हमारा क्या होता है, उत्साह का जो लेवल होता है, एंथुसियाज्म बढ़ता है। सो किसी भी कार्य को करने में जब आपका उत्साह बढ़ेगा तो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो अंदर से और बहुत ही लाइट फील करते हो, एंड आपको पता भी नहीं लगता कि आपने इतना बड़ा टास्क कैसे कर लिया। जस्ट बिकॉज डिवोटीज का एसोसिएशन होता है, भक्तों का संघ होता है, तो हम उस संघ के प्रभाव से, उस संघ के बीच में रहते वो चीज को हम पूरा कर लेते हैं। सो यही है कि प्रभु जितना ज्यादा हम भक्तों के संग में बीच में बैठ के जप करेंगे, भक्तों के साथ करेंगे, उतना अच्छे से हम कर सकते हैं, उतना सक्सेसफुल जप हो सकता है हमारा। अगर हम वही अकेले बैठ के कहीं करेंगे तो वो हमारा हो सकता है उसमें इतना ध्यान ना जाए। और भक्तों के साथ जप करने में और भी अनेक फायदे होते हैं, लाइक अगर हम कोई न्यू डिवोटी है तो अगर वो सपोज प्रॉपरली नहीं चैंट कर रहा है, तो जो पुराना भक्त पहले से कर रहा है वो नए भक्त को बता सकता है कि आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, तो ये चीज आपको ऐसे नहीं करनी, ऐसे करना है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है भक्तों के साथ आपको जप करने में। और मेन थिंग इज एक टीम स्पिरिट होती है, तो टीम तो स्पिरिट होना आपको बहुत उस दिन जरूरी है। आपने 1 लाख नाम किया, यानी कि 64 माला किया एकादशी को, तो कैसा आपको उसके बाद कैसे लग रहा था? उसके बाद मैंने मेंशन किया प्रभु की, लाइक जब हम इतना ज्यादा नाम जप करते हैं भगवान का, तो हमें एक बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है अंदर से, और बहुत लाइट भी फील होता है कि हमने मतलब एक तरीके से 64 माला करना, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 8 आवर टास्क, आई थिंक 8 आवर, 8 घंटे मिनिमम, 8 घंटे तकरीबन 8 लगते घंटे। हैं। तो जी 8 घंटे लगते हैं, तो वो अकेले बैठ के पॉसिबल नहीं कर पाना। जब वही होता है, हैं 4 वक्त और कर रहे हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है करना। तो कब हम कंप्लीट कर लेते हैं हमें सही। पता चलता है। तो इसीलिए जब भी एकादशी आती है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट जैसे महीने में 2 एकादशी आती है, तो मैं हर एकादशी पे प्रयास करके हमें इसमें बैठ के जप करना चाहिए। तो और जैसे इसीलिए महाराज ने जी हाँ, इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि आप लोग करें, कि महाराज ललित में उनको मिला था, काफी देर बात हुई, तो महाराज कह रहे थे, एक्चुअली में जैसे ही मैं आज उनके पास गया तो सब महाराज ने बोली, तो उस दिन भी महाराज ने यही बात बोली थी कि ये लोग जो है एकादशी को बहुत अच्छे से माला करते हैं, 1 लाख नाम करते हैं, 64 माला करते हैं, तो महाराज बहुत प्रसन्न है। और महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आपको जो है भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, महाराज ने कहा कि यही भगवान चाहते हैं, नाम जप। कलयुग में नाम जप ही तो है, और क्या है कलयुग में, आप बताइए। तो महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों को वो सीक्रेट पता चल गया है, आप लोग नाम जप कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और कलयुग में और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनी प्रभु। तो और कोई बताना चाहेगा? कोई और कौन है? मोहित प्रभु, आप बताएंगे कुछ, आपको कैसे लग रहा था उस दिन माला करने का? हरे कृष्णा प्रभु। चलिए जी, आपको बताइए कि आपने तो काफी उस दिन माला, उसके बाद कई दिनों तक हम कैसा अनुभव रहता है, सुबह सुबह कितना मन लगता है अभी, है ना, रोज का अनुभव। एक दिन 64 माला करने से अगले कई दिन वो अनुभव रहता है। जब से मतलब नरसिंह जयंती वाले दिन जब किया, तो नरसिंह जयंती वाले दिन के बाद तो मॉर्निंग में मतलब उठ जाते हैं 5 बजे, तो भाई वही नंबर एक इफेक्ट वही पड़ा कि भाई मॉर्निंग में जब खत्म हो जाता है, तो वो मतलब जब करने के बाद पूरा दिन ऐसा लगता है कि भाई और क्या करें, कई बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो मतलब जब अच्छे से हो लेता है मॉर्निंग में, तो ये रहता है कि भी और जब करें। हाँ, मतलब भगवान के प्रति हमारा भाव अच्छा होता जा रहा है। हाँ जी, ऑफिस से आए थे, ऑफिस से आने के बाद भी तो ये रहता है कि अब क्या करें शाम के टाइम, फिर कहते चलो 2-4 माला और कर लेते हैं। तो इसका मतलब भी काफी जब करने का बहुत अच्छा लगता है, और भी जो दिन के काफी काम होते हैं वो अपने आप ही ऐसा लगता है कि वो अपने आप हो रहे हैं। मैं जब मॉर्निंग में जब हो रहा है तो बाकी का पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ, और क्या, अगर एकादशी को आपने ज्यादा मान किया तो अगले 2 हफ्ते बाद फिर एकादशी आएगी, 15 दिन में आती, तो अगले 15 दिन आपके बड़े आसानी से भक्ति हो पाएगी। एकादशी को जप करने से 15 दिन का रिचार्ज हो जाता है।
हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। तो अब मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूँ कि अब 17 तारीख को एकादशी है, तो उस दिन आप लोग उसी तरीके से जो है और एक साथ आइए, जूम पर हम लोग एक साथ रहेंगे। यही मीटिंग आईडी है जिस पर आज आपने ज्वाइन किया है, इसी मीटिंग आईडी पे आइए और हम लोग फिर से जो है भगवान के 1 लाख नाम करेंगे। तो वही सुबह 2 बजे से 8 बजे तक, है ना, सुबह के समय में, और दिन में फिर अपना अपना समय देखते। अभी आप लोगों ने तो 100 माला किया है, तो 64 तो आप लोगों को कुछ नहीं है। ठीक है, तो सुबह 2 बजे से 8 बजे तक और फिर दोपहर में 10 से 12 इसमें हमारा हो जाएगा। अगर नहीं जिसका हुआ तो शाम को 3 से 7 में, 3 से 6 में हम कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, बताना है बता सकते हैं। ठीक है, किसी का जो नए लोग हैं उनका कोई प्रश्न है? प्रभु एक पॉइंट को ऐड करना था। हाँ बताइए। महीने में किससे ज्यादा डिवोशनल सर्विस में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सिर्फ एकादशी वाले दिन, क्योंकि जो एकादशी वाला दिन होता है वो बहुत ही पूर्ण होता है भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें महीने में 2 दिन ऐसे मिलते हैं जिसमें हम अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि दिन में क्या होता है कि हम लोग बिजी हो जाते हैं, अपना नॉर्मल शेड्यूल रहता है, बट जब एकादशी आती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, अभी हमें ज्यादा राउंड्स करने हैं। जैसे कि नॉर्मली हमें बोला जाता है प्रतिदिन 16 माला का जप करना है, जो प्रभुपाद जी ने सबको बताया, तो वो नॉर्मल डेज के लिए बताया। फिर उसके बाद एकादशी के लिए मिनिमम राउंड्स का क्राइटेरिया 25 राउंड्स रखा। तो वो इसीलिए रखा कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट करे एकादशी वाले दिन। तो अभी जैसे महाराज जी ने हमें इंस्पायर किया है, 64 राउंड जैसे हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करके रखें और उसको हम आगे बढ़ाएं। तो मैं मानता हूं कि हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम एकादशी दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करें, और भगवान की सेवा का बेस्ट वे है भगवान के मैक्सिमम नेम्स चैंट करें, सबसे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। थैंक यू। तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया वो। और इसमें ये भी है कि चूंकि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी महाराज जी का आशीर्वाद है ना। तो अभी हमने पिछले 2 बार, पिछले 2 दिन एकादश जयंती पे किया, तो हमको भी नहीं लग रहा था हम कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने किया क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद है। इस बार फिर से महाराज जी ने कहा है कि हर एकादशी में करना है, तो हम लोगों को उत्साह के साथ करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि जो लोग जॉब करते हैं उनको एकादशी और संडे को ही आए, तो वो लोग उस दिन कैसे करना है, सुबह कर सकते हैं और शाम को जॉब के बाद कर सकते हैं। एक दिन हफ्ते में, महीने में 2 ही बार की बात है, साल में सिर्फ 24 दिन, साल में 365 दिन, और आप वो सिर्फ 24 दिन मांग रहे हो, है ना। कितनी छोटी चीज, नहीं नहीं कर सकते अगर, तो भगवान भगवान के हम साल के 350 दिनों में 24 दिन नहीं दे सकते क्या? वो भी पूरा दिन नहीं दे रहे, 24 दिन में भी, वो भी 8 घंटा नहीं, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे देंगे, है ना। तो इस तरीके से महीने में 30 दिन हुए और हर दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हमने कितना 16 घंटे तो मांगे एक महीने में, तो आप लोग कर महीने में उस दिन कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, उसमें थोड़ा नींद कम कीजिए या इधर उधर के काम थोड़ा कम कर लीजिए। देखिए, हो सकता है, करने वाले के लिए सब है, जिसको करना है उसके लिए 100 रास्ते हैं, जिसको नहीं करना है उस 100 बहाने हैं, है कि नहीं। तो अभी और किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज है 14 तारीख, 15, 16, 2 दिन और हैं। आप अपने मन को बना लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। इसके बीच में किसी को कुछ पूछना है मेरे को, आप हमेशा मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपका सर्वेंट दास हमेशा आपकी सेवा में हूँ। तो आप इस तरीके से सभी पूछ सकते, चालू हो जाएगी। बेसिक चीजें जिनको नहीं पता है, जो लोग नए हैं, वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको अलग से बेसिक चीजें बता दूंगा। आगे की चीज बारे में चर्चा की है,
क्योंकि बेसिक चीजें पहले बताई जा चुकी हैं। जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, वो मुझे अलग से मैसेज करेंगे, मैं उनको बता दूंगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। ओके।